नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। रायपुर द्वारा में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति के लिए बैठक। अरुण साव, नारायण चंदेल, रमन सिंह रही मौजूद। सीएम भूपेश बघेल के विधायक मन के रिपोर्ट कार्ड वाला बयान ऊपर बीजेपी के तंज। मुख्यमंत्री ला भेंट मुलाकात में पता चल गई अपन पार्टी की असलियत। चुनाव में हार के डर है, बीजेपी कहते हैं। सख्ती में लगातार चोरी ले नाराज जयजयपुर विधायक के थाना में धरना। समर्थक मन संग धरना प्रदर्शन कर जताइस विरोध। भिलाई में आज संझा नहीं हुई पानी के सप्लाई। कुछ इलाका में नहीं मिली पानी। बिजली मेंटेनेंस के चलते जल आपूर्ति हो ही प्रभावित। और रायगढ़ के दर्जन भर परिवार ला तहसील कोर्ट ने मिली बेदखली के नोटिस। नजूल जमीन पर कब्जा के मामला। प्रभावित मन एसडीएम ले करें शिकायत। राजनीतिक खबर के और रुक करबो रायपुर ले, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक ली। अरुण साव, नारायण चंदेल, रमन सिंह मौजूद रही। कल रात बीजेपी महामंत्री मन संग बैठक हुई। बैठक में सरकार का खिलाफ हल्ला बोले के निर्देश दी। पीएम मोदी के 9 साल पूरा हुए के बर भी कार्यक्रम पर मंथन करही। वृहद संपर्क अभियान ला लेके ओम माथुर निर्देश दी। भिलाई में आज शाम पानी के सप्लाई नहीं हुए। भिलाई के जनता पर एक बड़ा खबर है। कुछ इलाका में आज पानी के सप्लाई नहीं हुए। काबर नहीं हुए? बिजली मेंटेनेंस के चलते जल आपूर्ति प्रभावित हुई। मेंटेनेंस ले फिल्टर प्लांट ले काम प्रभावित होते। कर बाद आज भिलाई के बहुत सारा इलाका में पानी नहीं मिले। बिजली मेंटेनेंस के चलते जल आपूर्ति प्रभावित हुई। और भिलाई ले की जनता पर एक बड़ा खबर यह है कि आज पानी की सप्लाई बाधित हो सकत है। वक्त के भिलाई ले बड़े खबर कि आज शाम पानी की सप्लाई नहीं हुए। कुछ इलाका में आज पानी की सप्लाई नहीं मिले। काबर मेंटेनेंस के काम चलते। बिजली मेंटेनेंस के चलते भिलाई के कुछ इलाका में आज पानी की सप्लाई नहीं हुए। तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर रायपुर दौरा में है। शामला और रायपुर आइन कल रात और महामंत्री मन संग बैठक करें। ये बैठक में उमन ए साल राज्य के आखिरी में जिन विधानसभा चुनाव होना है ओकर जुड़े मुद्दा ले बात करें। माथुर के सीक्रेट क्लास के बारे में फिलहाल कोई पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी कुछ नहीं कहते, लेकिन माना जाता है कि ओम माथुर चुनाव ले पहले महामंत्री मन ला गुरु मंत्र देते हैं। ये बैठक में पार्टी के महामंत्री यूपी चौधरी, केदार कश्यप, विजय शर्मा, पवन साय शामिल होते हैं। अभी बैठक में पार्टी के चारों महामंत्री के अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय और सह प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद रहे। प्रदेश वर्ग कार्यक्रम की कल बैठक है दिन भर की। उसमें प्रस्ताव भी पास करेंगे, पॉलिटिकल प्रस्ताव होगा, संगठनात्मक चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आगे में 3-4 माह की पूरी योजना की रणनीति की बात करेंगे। आज रात को भी मैं महामंत्रियों के साथ बैठने वाला हूं। तो ये लगातार संगठनात्मक दौरा है मेरा। रायगढ़ शहर ले लगे ग्राम लामी दरहा में तहसील कोर्ट ले दर्जन भर परिवार मन ला बेदखली की नोटिस जारी कर दिन। जेकर बाद हड़कम मच गए। प्रभावित लोगन मन कार्रवाई ला गलत बताइन और एसडीएम ने मिलकर मामले की शिकायत करीन है। पीड़ित मन के यह भी आरोप है कि भू माफिया के दबाव में आकर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हैं। दरअसल रायगढ़ शहर ले लगे होने के चलते ग्राम लामी दरहा में कॉलोनियों के निर्माण तेजी से चलते। सप्ताह भर पहले गांव की नजूल जमीन पर काबिज दर्जन भर परिवार मल्ला तहसील कोर्ट ले बेदखली की नोटिस जारी हो रही है। ग्रामीण मन कहते कि गांव में बड़े पैमाने में अवैध कॉलोनी बनत है। ऐसे में कॉलोनाइजर्स के दबाव में लंबे अरसे ले शासकीय भूमि पर काबिज लोग मन ला बेदखल करे के नोटिस जारी करे जाते। बहुत से घर है, 6-7 जने घर।
बसा कर क्यों हो जाए, 20-25 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं। कई लोगों को पीएम आवास भी मिल चुका है वहाँ पर। स्टे लगवा देंगे, अभी देख लेते हैं चेक करवा कर, मतलब जाँच कर। ये अनावश्यक रूप से बिना जांच किए जो बेदखली शासकीय भूमि का जारी हो रहा है, ये अनुचित है और इसको जो है स्थगित करते हुए गरीबों का जो घर है वो ना तोड़ा जाए, ऐसा हम लोगों द्वारा गांव के सभी लोगों द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। लामीदरा के ग्रामवासी आए थे, उनकी शिकायत ये थी कि तहसील कार्यालय से उनको बेदखली नोटिस जारी हुआ है और अब अपने मकान में निवासरत हैं और इसको लेकर के वो चिंतित थे। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक आवश्यक जांच हम नहीं कर लेंगे तब तक किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की कार्यवाही या बेदखली की कार्यवाही नहीं की जाएगी। डीजीसीए की टीम 3 दिवसीय दौरा में अंबिकापुर पहुंची। 3 दिन में रुककर माँ महामाया दरिमा एयरपोर्ट, रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग और अलग अलग कार्य के निरीक्षण करें। उम्मीद है कि डीजीसीए की टीम निरीक्षण के बाद जल्द ही अंबिकापुर के माँ महामाया एयरपोर्ट ले उड़ान सेवा शुरू हो सकी। कलेक्टर डीजीसीए की टीम के निरीक्षण के बाद जल्द ही एयरपोर्ट के लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करने के बाद कहते, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह डीजीसीए के अधिकारी मनसक बैठक कर निर्माण कार्य के जायजा लेन। रेणुका सिंह कहें कि डीजीसीए के निरीक्षण के बाद जल्द लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हवाई सेवा के सपना हर भी पूरा हो सके। डीजीसीए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 3 सदस्यीय टीम जो है आज सरगुजा पहुंची है। आगामी 2-3 दिन का उनका प्रवास होगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 400-500 क्राइटेरिया होते हैं और कई मानदंड होते हैं, उस आधार पर इसका निरीक्षण होगा। यदि डीजीसीए की टीम पाएगी कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है तब जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी और कोशिश ये हो रही है कि जुलाई तक हम यहाँ पर उड़ान स्कीम को शुरू कर पाएंगे। सूरजपुर के केतका गांव में एक आरएचओ हर चंद पैसा का लालच में आम लोगों के जीवन ले खिलवाड़ करत है। एक नर्स पर लापरवाही पूर्वक इलाज कर महिला के मौत के आरोप लगे हैं। वहीं आरोपी नर्स IBC 24 के कैमरा में पैसा लेत भी कैद हो गई, जेकर बाद अब स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई की बात कहते। बता दें कि आरोपी आरएचओ का नाम लक्ष्मी सुतवंशी है। जानकारी के मुताबिक जबले नर्स के पोस्टिंग गाँव में हुई से तबले यहाँ नर्स पैसा लेके ग्रामीण मन के जान जोखिम में डाल रहे थे। आरोपी आरएचओ के खिलाफ अभी जांच चलत है। बावजूद एकर बाद पूरा गांव में घूम कर चंद पैसे के लालच में ग्रामीण मन के जान ले खेलत है। पूरे मामला में स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाता है ना, बुलाते हैं ना कोई पड़ोसी से भी लोग, तो फिर आ जाता है। क्या करती है आज भी? तो फिर वही पैसा लेता है और सुई लगा के चल देता है। कैसे सुई लगाता है कोई पता नहीं हमको। वो इलाज कर जाते हैं बलाथन तब आवा सुसर जी का दवा का सुई लगाए देते, इलाज करे हो पैसा लेते हो। उनका निःशुल्क सेवा देने का है शासन के तरफ से, तो मेरे तरफ से जांच कमेटी बैठाई जाएगी और इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम भूपेश के रिव्यू के बाद अरपा प्रोजेक्ट से लेकर प्रशासन हरकत में है। तय समय में गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट ला पूरा करे के कवायद भी शुरू हो गए। बता दें कि सीएम खुद प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ऐसे में अरपा के संरक्षण और संवर्धन पर सरकार अलग अलग योजना पर काम करत है, जिनमें शहरी क्षेत्र में अरपा ला पुनर्जीवित करे बर शिव घाट और पचरी घाट के 2 बड़े बैराज के निर्माण करना है। इंदिरा सेतु ले शनिचरी तक नदी के दोनों किनारे 4 लेन सड़क बनाना है, नाला निर्माण करना है, सौंदर्यीकरण के काम किया जाना है। ऐसे में सब योजना पर गुणवत्ता के साथ तय डेडलाइन में काम पूरा हो सके, एक ऊपर प्राधिकरण फोकस करत है। सीएम बीते दिन प्राधिकरण की बैठक लीन, जिनमें अरपा के संरक्षण और संवर्धन ला लेके अपना मंशा और मन साफ कर दे रहे। अरपा के रिव्यू में सीएम ने विशेष तौर पर अरपा में संचालित प्रोजेक्ट्स के गुणवत्ता के साथ तय समय में डेडलाइन ला पूरा करे के निर्देश दे हैं। वहीं जो योजनाएं चल रही हैं, विशेषकर अभी अरपा भैंसाजार योजना जो लगभग पूर्णता की ओर है, उसकी भराव क्षमता की जानकारी ली, उसमें सिंचाई क्या कहाँ तक संभव होगा उनकी जानकारी ली, पानी का नदी में साल भर प्रवाह कैसे रहेगा उसकी जानकारी ली। उसी तरह बिलासपुर में 2 बैराज शिव घाट और अरपा घाट बैराज, पचरी घाट और शिव घाट बैराज बन रहे हैं, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी ली। रायगढ़ नगर निगम में काबिज कांग्रेस के शहर सरकार वाटर टैक्स ला लेकर विवाद में है। शहर सरकार सत्ता में आए के बाद
टैक्स माफ करे के वादा करे रही, लेकिन 3 साल बाद होए के बाद भी अब तक टैक्स माफ करे के दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो सके। इतियंग जल कर पर भी शहर सरकार 25% सरचार्ज वसूलत है, जो कि दूसरे निकाय ले ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी टैक्स माफी की मांग करत हुए सरचार्ज के विरोध करते हैं। बीजेपी पार्षद दल ने तो निगम कमिश्नर और मेयर ला टैक्स का स्लैब कम करे के मांग पत्र भी सौंप दे। आम प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा 25% जल कर पर ये सरचार्ज ले रहे हैं, जिससे आम नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। 24 घंटे पानी देने की इन्होंने जो ये बात कही थी, 24 घंटे तो ये दे नहीं पा रहे हैं। दिन में 2 बार देते थे, अब चूंकि गर्मी सिर पे आ चुकी है तो अब ये सप्लाई दिन में 1 बार हो रहा है। जलकर में जो सरचार्ज है वो बीजेपी का कहना है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखने को मिल रही है कि अन्य नगर निगम में भी 2 रुपया है, जैसे कि कोरबा हो, अंबिकापुर हो और अन्य नगरीय निकाय में 2 रुपये के रेट पे है प्रतिदिन, लेकिन उससे हमारे नगर निगम में कम है। परिस्थिति चाहे किसनन भी हो, लेकिन अगर सच्चा लगन और कठिन मेहनत करत हस तो लक्ष्य आसानी ले हासिल किया जा सकत है। इला साबित कर दिखाइन बालोद जिले के वनांचल स्थित छोटे ले गांव के खल्लारी में रहने वाले युवक दुष्यंत कुमार टांडिया है, जेकर पीएससी में डीएसपी पद में चयन हुई से। खल्लारी गांव के कोटवार रेवत राम दांडिया के बेटे दुष्यंत अब डीएसपी कहलाए हैं। दरअसल 2021 में हुई छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की परीक्षा यानी सीजीपीएससी का रिजल्ट अब जारी हुई से, जिनमें ग्राम खल्लारी के कुम्हारपारा निवासी दुष्यंत कुमार के चयन डीएसपी पद पर हुई से। उमन की सफलता पर न केवल होकर परिवार बल्कि पूरा गांव में खुशी के माहौल है। वर्तमान में गांव का इकलौता ऐसे युवा है जो अतक बड़े पद पर सेवा दी है। 2021 का जो राज्य लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है उसमें उप पुलिस अधीक्षक के रूप में चयनित हुआ हूं। तो मुश्किलें तो बहुत रही है, आप देख ही सकते हैं कि हमारी गांव की स्थिति कैसी है, तो फिर भी यहां पे रहते हुए हमने तैयारी की है। मेरा लड़का दुष्यंत कुमार जो है अधिकारी बना है, तो मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ हमारे गांव वाले भी बहुत प्रसन्न है, खुशी जाहिर कर रहे हैं। अपन 8 सूत्री मांग लेके छत्तीसगढ़ के सब्बो पटवारी मन सोमवार ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल दिन है। एक चलते राजस्व विभाग के मैदानी अमला के काम पूरा ठप हो गए। पटवारी वेतन विसंगति दूर करे के मांग लेके पदोन्नति कार्यस्थल में सुविधा दे के मांग करते हैं। पटवारी मन की शिकायत है कि सरकारी विभाग में केवल पटवारी ही एक ठो इसने पद है जहां जोन पद में भर्ती होते उच्च पद में उमन रिटायर हो जाते हैं, जबकि बाकी ऐसे पद है राजस्व विभाग में जहां प्रमोशन की व्यवस्था है। तो उमन के मांग कि उमन ला भी पदोन्नति मिलना चाहिए, लिहाजा पदोन्नति देके उमन ला भी नायब तहसीलदार राजस्व अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा बड़ा शिकायत है कि कार्यस्थल ला लेके पटवारी मन कहते हैं कि काम करे पर ना तो कोई सरकारी कार्यालय मिलते उमन ला और ना ही कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, बिजली जैसी कोई सुविधा मिलते, तो ये सब कुछ पटवारी मन अपन खर्चा में करते हैं। पटवारी वेतन विसंगति दूर करे पर नक्सली क्षेत्र भत्ता देने में दूसरा हल्का प्रभार होने अतिरिक्त भत्ता देने की भी मांग करते हैं। उन्होंने ऐलान करी है कि जब तक सरकार ये सब जिन मांगला पूरा नहीं करते तब तक ये मन के धरना प्रदर्शन जारी रही। तस्वीर आप मन देखा तो कि छत्तीसगढ़ के सब्बो पटवारी मन अब 8 सूत्री मांग को लेकर के भी बैठे हैं। इसके संबंध में हम लोग पिछले 24 तारीख को एक दिवसीय धरना किए थे कि शासन जो है कुछ सुनवाई करेगी, बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी तो हम लोग वार्ता करेंगे, पर शासन के कानों पर जू नहीं देगा। ना अधिकारी लोग भी चुपचाप सामने बैठे हैं। 24 तारीख को जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे उसके बाद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। कोई किसी भी प्रांतीय पदाधिकारियों को या किसी को भी वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया गया है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो तब तक अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद करीस भाजयुमो कार्यकर्ता मन संग बैठक राज्य ऊपर साधन निशाना। अनुप्रतापपुर में बीजेपी के प्रदर्शन तेंदुपत्ता की खरीदी दिवस 15 दिन बढ़ाया जाए, तेंदुपत्ता बोनस और एरियर की मांग लेके मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ ला सौंपन ज्ञापन। सुपेला अंडरब्रिज में शुरू हुई बॉक्स पुशिंग और गर्डर लगाए के काम, रेलवे के 4 घंटा ब्लॉक कर ही 6 बॉक्स लगाए के काम। कोरबा में सरकारी जमीन के अतिक्रमण ऊपर कार्रवाई करी गई, अतिक्रमण पर प्रशासन के बुलडोजर चले। एससीएल खादान के कब्जा पर 4 कब्जाधारियों के अवैध निर्माण ऊपर बुलडोजर चले। छत्तीसगढ़ में नहीं दिखिस माओवादी मन के उत्तर भारत बंद के कोनो असर, खतरा ला देखत हुए दक्षिण पूर्व रेलवे दंतेवाड़ा ले ट्रेन के आवागमन रोकिस।
सूरजपुर में महादेव एप्ले IPL सट्टा के अवैध कारोबार के खुलासा, पहले भी 5 आरोपी मला गिरफ्तार करे रहे। बलरामपुर में नल जल योजना के नाम पर जिला के सरपंच ने ठगी, साइबर फ्रॉड, नल जल के अधिकारी बनकर कॉल, अब तक 12 से ज्यादा सरपंच ने ठगी। धमतरी में हार्वेस्टर मशीन ला लागिस आगी, बाल बाल बांचिस ड्राइवर, घटना के जांच छत्तीस पुलिस। जगदलपुर में एक रात में 3 दुकान में चोरी, घटना की CCTV फुटेज आइस आगू, जांच में जुटिस पुलिस। पत्तलगांव के कोतबा में लोगन मन भारी वाहन के विरोध करीन, चक्का जाम करके आंदोलन करीन, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी ला दिन आश्वासन। कवर्धा के पांडातरी नगर पंचायत में कपड़ा दुकान में लागी आग, फायर ब्रिगेड की टीम कड़ा मशक्कत के बाद आग के ऊपर पाइस काबू, 40 लाख के नुकसान की आशंका।